हमारा गांव बहुत ही दूर दराज इलाके में वाक़ था और वहां के लोग अपनी पुरानी रिवायात और अकीदों से इतने जुड़े हुए थे कि अगर कोई शख्स उनकी बातों से इख्तिलाफ करे तो वो उसे अच्छा नहीं समझते थे। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है और मैं उसी गांव का एक फ़कीर था। मैं न किसी घर का फर्द था, न किसी का रिश्तेदार, न ही मेरे पास रहने की कोई जगह थी और न ही कोई ऐसा इंसान जिसको मैं अपना कह सकूं। सारा दिन गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहता था। कभी मस्जिद के सामने बैठ जाता, कभी किसी दरख्त के नीचे लेट जाता, कभी किसी घर के बाहर खड़ा होकर रोना शुरू कर देता, तो लोग रहम खाकर कुछ न कुछ खाने को दे देते। मैं हर उस दरवाजे पर जाकर बैठता था जहां से मुझे ये उम्मीद होती थी कि वहां का मालिक मुझे धुतकारने के बजाय कुछ खैरात जरूर देगा। मुझे ये तक याद नहीं कि मेरी उम्र क्या है, या मेरे माँ बाप कौन थे, या मैं इस गांव में कब से हूं। बस यही याद है कि जब होश संभाला तो खुद को इस वीराने में पाया जहां के लोग मुझे जानवर समझते थे और मैं भी खुद को इंसान नहीं समझता था। मेरे कपड़े फटे पुराने थे और मेरे बालों में इतनी मिट्टी जम चुकी थी कि वो पत्थरों की तरह सख्त हो चुके थे। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सलीमा जा था, और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये वाकया उसी औरत से जुड़ा हुआ है। सलीमा पूरे गांव में एक ऐसी औरत थी जो न तो शादीशुदा थी और न ही किसी के निकाह में थी। हालांकि वो उम्र के उस हिस्से में थी जहां अक्सर औरतों की जिंदगी में या तो बच्चे होते हैं या उनकी बेटियां रुखसत होने को होती हैं। लेकिन सलीमा ने आज तक शादी नहीं की थी। उसने कभी किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, न कभी किसी मर्द को अपने करीब आने दिया था। और यही बात पूरे गांवों के लोगों को खटकती थी, क्योंकि हमारे गांवों में अगर किसी औरत का शौहर मर जाता या तलाक हो जाती या किसी किस्म का भी इख्तिलाफ हो जाता तो उस औरत की दूसरी शादी करवा दी जाती थी कि औरत तन्हा न रहे। लेकिन सलीमा ने इनकार कर दिया था और कहा था कि वो अपनी जिंदगी तन्हा गुजारेगी और किसी मर्द के जरे साया नहीं रहेगी। ये बात गांव के लोगों को सख्त नागवार गुजरी थी और उन्होंने सलीमा के बारे में अजीब अजीब बातें बनाना शुरू कर दी थी। कोई कहता था कि उसके ताल्लुकात किसी शहर के मर्द से हैं, कोई कहता था कि ये रात को घर से निकलती है, और कोई कहता था कि इसके पास काले इल्म की ताकत है और वो इसी से लोगों को काबू में रखती है। मैं इन बातों को सुनता तो सर झुका लेता, क्योंकि मेरे पास बोलने का इख्तियार नहीं था। मैं न तो गांव का मुअतबर था, न ही कोई आलिम फाजिल, बस एक गुमनाम फकीर जो कभी कहीं बैठा नजर आता, कभी कहीं। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि सलीमा मर गई है। किसी ने उसकी लाश उसके घर के अंदर देखी थी। घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं, और जब अंदर से बदबू आने लगी तो गांव के चंद नौजवानों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा और वहां सलीमा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर ऐसा तासुर जैसे आखिरी लम्हे में वो किसी बहुत बड़ी खौफनाक चीज को देख चुकी हो। लाश के पास कोई निशानी नहीं थी जिससे मौत की वजह मालूम हो सके, और न ही कोई जख्म था जो कत्ल की निशानी बन सके। सब लोग यही कहने लगे कि उसकी अपनी करतूतों की सजा मिली है। एक औरत जो मर्द के बगैर रहना चाहती थी, उसका यही अंजाम होना था। गांव वालों ने सीधा कह दिया कि हम तो जी जनाजा नहीं पढ़ेंगे। इस बात से पहले थोड़ी बहुत बहस हुई। कुछ लोग पहले हक में थे कि जनाजा पढ़ा के बाद खत्म की जाए। उसके बाद वो लोग भी मुकर गए, क्योंकि माशरा भीड़ चाल का शिकार होता है। जहां पर सब लोग जा रहे होते हैं वहीं पर मुड़ जाते हैं। जब गांव में ये बात पक्की हो गई कि सलीमा का जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, तो कुछ औरतें जो उसकी हमसाया थीं, उन्होंने उसके कफन दफनन की तैयारी तो की। यानी कि उन्होंने गस्ल वगैरह करवा दिया, कफन भी पहना दिया था। लेकिन औरतें उससे ज्यादा क्या कर सकती थीं? ये कहकर कि हम औरतें जनाजा नहीं पढ़ा सकती, मर्दों का काम है, बस वहीं जाकर खामोशी से बैठ गईं। और फिर जब मैयत को चारपाई पर डालकर दरवाजे के बाहर रखा गया तो गांव के तमाम मर्द एक एक करके पीछे हटने लगे। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश न की, बल्कि उल्टा ताना देने लगे कि माँ, ये औरत तो कभी हमारी नहीं बनी, हमें अपना नहीं माना, तो अब हम क्यों इसके लिए आगे आए। और जब गांव के इमाम मस्जिदन से भी यही जवाब मिला कि वो जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी औरत जिसने माशरती उसूलों मौन को नहीं माना, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना शरई तौर पर मशकूक है, तो बाकी सब लोगों को जैसे एक बहाना मिल गया कि देखो, इमाम भी यही कह रहा है, तो हम क्यों आगे आए। और फिर सर्दियों का वक्त अब पांटी था। सूरज जल्दी गुरूब हो गया, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए
और औरतें भी वापस चली गईं। और इस तरह वो मैयत अकेली आन चारपाई पर पड़ी रह गई। उसके जिस्म पर मीरा सफेद कफन मैवर था, मगर उस सफेद चादर के नीचे छुपी कहानी को कोई नहीं जानता था। गांव की गलियां सुनसान हो गई थीं, और वही औरत जिसके तंदूर के सामने मैं सोता था, उसने भी अपना काम खत्म किया, तंदूर बुझाया और अंदर चली गई। अब तंदूर बुझ चुका था, लेकिन उसकी राख में थोड़ी बहुत गर्मी बाकी थी, और उसी वजह से मैं वहीं उस छोटी सी झोपड़ी के नीचे लेटा था, सर्दी से बचने के लिए अपने फटे हुए कंबल में खुद को लपेटे हुए। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सामने वह मैयत चारपाई पर पड़ी थी, और चांदनी रात में उसका कफन साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे मैं उसे देखता जा रहा था, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे जहन में सवाल उठने लगे कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अगर उसने शादी नहीं की, तो क्या यह इतना बड़ा जुर्म था? अगर उसने अपने दिल की सुनी और किसी मर्द के साए में जिंदगी बिताने से इनकार किया, तो क्या वह इतनी बड़ी सजा की हकदार थी? मुझे याद आया कि जब वह जिंदा थी तो वह बहुत शांत रहती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, अपने घर में अकेली रहती थी, और कभी कभी दरवाजे के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा करती थी, जैसे किसी से बातें कर रही हो, जैसे किसी को सुन रही हो। शायद वह इंसानों की बजाय किसी और मखलूक के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन यह तो कोई साबित नहीं कर सकता। और न ही उसने कभी खुद कुछ कहा। पहले भी गांव में ऐसा एक वाकया हो चुका था, जब एक शख्स पर यह इल्जाम लगा कि वह बदचलन है और उसका जनाजा कोई नहीं पढ़ना चाहता था। उस वक्त उसकी मैयत 2 दिन तक पड़ी रही थी, और आखिरकार शहर से कुछ लोग आए थे जो शायद किसी एनजीओ से ताल्लुक रखते थे, और उन्होंने आकर उसके कफन दफन का इंतजाम किया था। मुझे लगा शायद सलीमा के साथ भी यही होगा, क्योंकि उसके लिए तो गांव का कोई भी तैयार नहीं था। और उस वक्त जब मैं लेटा था और उस मैयत को देख रहा था, तो मेरे दिल में एक और सवाल उठा कि अगर यह औरत वाकई इतनी बुरी थी जैसा लोग कहते हैं, तो फिर उसकी लाश से मुझे डर क्यों नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी उदासी और दुख क्यों महसूस हो रहा था? जैसे उसके साथ कोई ज्यादती हो गई हो, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, जैसे वह अकेली नहीं हो, बल्कि मुझे देख रही हो। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैं इस बेचैनी का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद यही वो लम्हा था जब मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला था, और शायद यही वो रात थी जिसने मेरी जिंदगी की करवट बदल देनी थी। पता नहीं क्यों बार बार मेरा दिल उसी मैयत की तरफ देखने को चाह रहा था, जबकि मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब सोचने का कोई फायदा नहीं। मैं कौन हूं? क्या कर सकता हूं? मैं तो इस गांव का एक फकीर हूं, एक ऐसा इंसान जिसे अपना कफन दफन भी शायद कोई न दे, जो दिन रात गलियों में भटकता है, लोगों की खैरात पर जीता है। और उस वक्त उस औरत की लाश एक चारपाई पर पड़ी थी, जनाजा गाह सामने थी, कब्रिस्तान भी करीब ही था। लेकिन मेरे बस में क्या था? मेरे अंदर वह ताकत कहाँ थी कि मैं अकेला उस मैयत को लेकर जाऊं, कब्र खोदूं, जनाजा पढ़ूं, दफनाऊं? यह सब मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने अपने दिल को बहलाने की कोशिश की और कहा कि बेहतर है मैं अपनी नींद पूरी कर लूं, क्योंकि सुबह फिर खैरात मांगनी है। मगर अजीब बात यह थी कि नींद आ ही नहीं रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे जगा कर रखना चाहती हो। मेरे जहन में बार बार सलीमा का चेहरा उभर रहा था, वो आंखें, वो उदासी, जैसे अब भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे मरने के बाद भी उसकी रूह बेचैन हो। फिर जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। लेकिन वो नींद ज्यादा देर की मेहमान नहीं थी, क्योंकि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो, जैसे कोई भारी कदमों से जमीन को रौंदता हुआ आ रहा हो। मैं चौंक कर जाग तो गया, मगर आंखें बंद रखीं और लेटा रहा, क्योंकि मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने चाहा कि हिलूं डुलूं नहीं, बल्कि उसी तरह स्थिर पड़ा रहूं, ताकि देख सकूं कि हो क्या रहा है। मैंने आंखों को जरा सा खोला, और जो मंजर देखा वो ऐसा था कि मेरे बदन का रोम रोम कांपने लगा। सलीमा की लाश के पास 4 मर्द खड़े थे। मैंने पहले सोचा कि शायद किसी को रहम आ गया हो, किसी ने इंसानियत के नाते यह फैसला किया हो कि औरत है, आखिर उसका जनाजा तो पड़ना ही चाहिए। लेकिन जब मैंने उनके वजूद को गौर से देखा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये इंसान नहीं थे। उनके कद इतने लंबे थे जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान के नहीं देखे थे, और चारों का कद एक जैसा था। उनके लंबे चौघे,
अरबी अंदाज के सिर पर बंधे हुए सफेद रूमाल और उनके वजूद से निकलती हुई रोशनी ने मुझे बता दिया कि ये कोई आम लोग नहीं हैं। मौजूदगी में एक ऐसा सुकून था, एक ऐसा रौब था कि मेरा दिल चाहा मैं चीखूं, चिल्लाऊं, किसी को बुलाऊं, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई, जैसे मेरी जुबान किसी ने पकड़ ली हो। खड़े होकर उस औरत का जनाजा पढ़ने लगे। उनके अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने सलीमा की मैयत को उठाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ न कोई कांधा देने वाला था, न कोई रोना धोना था, न कोई दुआ थी। सिर्फ वो चार वजूद थे और उनके साथ बहती हुई एक अजीब सी रोशनी, जैसे चांदनी को समेट कर ले जा रहे हों। और मैं बस अपनी जगह पर लेटा हुआ ये सब देख रहा था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनके पीछे जाऊं। मैं सिर्फ अंदाजे से उनके कदमों की सिमत को देख रहा था। वो कब्रिस्तान के एक कोने में गए जहां एक दरख्त लगा हुआ था, और उस दरख्त के नीचे जाकर वो सब गायब हो गए, जैसे उनके साथ वो मैयत भी जमीन में समा गई हो और सिर्फ चारपाई रह गई हो जो खाली पड़ी थी। सुबह हुई तो पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मैयत गायब हो गई है। कोई कहता था कि जंगली जानवर उठा ले गए होंगे, कोई कहता था किसी ने चोरी छुपे दफना दिया है। और सब लोग इस बात पर गुस्सा कर रहे थे कि किसने गांव के फैसले के खिलाफ जाकर यह काम किया है, क्योंकि ये तो सबका मुत्तफिका फैसला था कि सलीमा का जनाजा कोई नहीं पड़ेगा। और अब ये राज की वो दफनाई गई है, सबके लिए हैरान कुन था। मैंने जब ये सारी बात गांव वालों को बताई तो सब मुझे घूरने लगे। कुछ ने कहा कि ये फकीर है, इसकी बात का क्या एतबार, नशे में होगा। कुछ ने कहा कि ख्वाब देखा होगा। कुछ ने कहा कि बकवास कर रहा है। और कुछ ने मुझे धमकाया कि अगर झूठ बोला है तो बुरा अंजाम होगा। मैंने कहा कि अगर यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ कब्रिस्तान में उस दरख्त के नीचे जहां वो लोग खड़े हुए थे। अगर वहां कब्र न हुई तो जो सज्जा दोगे कबूल है। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि अगर वहां कब्र न होती या कोई निशानी न होती तो वो लोग मुझे ही इस सारी बात का जिम्मेदार समझ लेते, और मेरे साथ जो सुलूक होता वो मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो हकीकत हो, कोई ख्वाब न हो। लेकिन जब हम सब उस जगह पहुंचे जहां मैंने रात को वो मंजर देखा था, जहां दरख्त के नीचे वो चार लंबे लंबे वजूद खड़े थे, तो सब लोग ठिठक कर रह गए, क्योंकि सामने एक ताजा कब्र बनी हुई थी। और वो मिट्टी जो रात भर में खुद ब खुद ढेर हो गई थी, वो बिल्कुल तरोताजा थी, जैसे अभी अभी किसी ने किसी अपने को दफनाया हो। न सिर्फ ये, बल्कि उस कब्र के सरहाने एक पत्थर भी रखा हुआ था, जिस पर वाज़ेह तौर पर कतबा लिखा गया था, और उस पर उस औरत यानी सलीमा का नाम कुंदा था। सबके लिए ये बात हैरान कौन थी कि कतबा किसने बनाया, क्योंकि हमारे गांव में जो कतबा नवीस था वो कुछ अरसा पहले वफात पा चुका था, और उसके बाद आज तक किसी ने वो काम सीखा नहीं था। न ही कोई बाहर से आया था कि ये फर्ज अदा कर देता। न किसी ने ऐसी तैयारी की थी, न किसी के पास ऐसा पत्थर मौजूद था, न वो औजार जिनसे ये सब लिखा जाता है। कतबे की लिखाई निहायत साफ सुथरी थी, न उसमें कोई गलती थी, न बेतरतीबी, और न ही ऐसे लगता था कि किसी आम इंसान ने बनाया हो। जैसे वो कतबा पत्थर पर नहीं, बल्कि आसमान से उतारा गया हो। इससे भी बढ़कर जो चीज सबकी हैरत का सबब बनी, वो कब्र पर पड़े हुए फूल थे। वो फूल अपनी शक्ल में इतने हसीन थे कि किसी इंसान ने उन जैसे फूल न पहले देखे थे, न सुने थे। न उनकी खुशबू ऐसी थी जो दुनियावी फूलों जैसी हो। उनके रंग ऐसे थे जैसे कौ से कजह की तमाम शुआओं को किसी ने निचोड़कर उनमें समो दिया हो। उनकी खुशबू ऐसी थी जैसे रूह को छू जाए, जैसे दिल की धड़कन थम जाए, जैसे कोई अनदेखी दुनिया आपके अंदर उतर रही हो। इतने में गांव का एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम फवाद था, और वो शहर से बॉटनी की तालीम मुकम्मल करके आया था। उसने जब इन फूलों को देखा तो एक फूल को निहायत एहतियात से उठाया और बगौर उसका जायजा लिया। फिर अचानक उसकी आंखें हैरत से खुल गईं, और उसने कहा कि ये फूल तो मैं जानता हूं। हम सब ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा और कहा कि अगर जानते हो तो बताओ, ये कौन सा फूल है। फवाद ने कहा कि ये फूल फ्लावर ऑफ पैराडाइज कहलाते हैं। मैंने कहा कि ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। वो कहने लगा कि हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था कि ये एक ऐसी नायाब किस्म है जो सदियों पहले जमीन पर पाई जाती थी, लेकिन अब ये दुनिया में कहीं नहीं उगता। न किसी के पास इसके बीज हैं, न ही इसे उगाने का तरीका महफूज है, और न ही किसी बाग में ये पाया जाता है।
उसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा कि बाज अकायद में इसे जन्नत का फूल कहा जाता है, क्योंकि इसकी साख्त में जमीनी असर नहीं होता। ये फूल सिर्फ पाक जगहों पर खिलते हैं, जहां रहमतें नाजिल होती हैं। ये सुनकर सबके कदम डगमगा गए, सबके चेहरे जर्द हो गए और एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब उस कब्र पर खिले हुए वो जन्नत के फूल इस बात का सबूत थे कि सलीमा वो नहीं थी जैसा हम सब ने उसे समझा था। वो कोई गुनाहगार औरत नहीं थी, उस पर कोई लानत नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसी थी जिसके जनाजे के लिए कोई इंसान नहीं आया तो कोई और मखलूक आई। कुछ लोग कहने लगे कि वो फरिश्ते थे जो उसका जनाजा पढ़ने आए, और कुछ ने कहा कि वो झिंजादे थे जिन्होंने उस पर ईमान ला रखा था और वही उसके कफन दफन का इंतजाम करने आए थे। अब पूरे गांव पर एक ऐसी चुप तारी हो गई जैसे किसी ने सबकी जबानें बंद कर दी हों। हर शख्स अपने दिल में नादिम था, हर शख्स अपनी रूह पर बोझ महसूस कर रहा था। मर्द, औरतें, बच्चे सब उस कब्र के गर्द खड़े हो गए और अपना सर झुका लिया। हर कोई अपनी ही सोच में गुम था कि एक औरत जिसे हमने धुतकार दिया, जिसके लिए कोई दुआ नहीं की, कोई हाथ नहीं उठाया, उसे खुदा ने ऐसा मुकाम अता कर दिया जो किसी नेक से नेक इंसान को भी शायद नसीब न हो। अब सब लोग मातम कर रहे थे। कोई सर पीट रहा था, कोई आंखों से आंसू बहा रहा था और कोई कब्र के सामने बैठकर माफी मांग रहा था। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अटका हुआ था, एक ऐसा सवाल जिसने मेरी नींदें हराम कर दी थी। मैं सोच रहा था कि आखिर सलीमा ने ऐसी कौन सी नेकी की थी, कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से उस पर ऐसा इनाम नाजिल हुआ। क्या वो वाकई इतनी पाकीज़ा थी कि उसके जनाजे के लिए जमीनी इंसान नहीं बल्कि आसमानी मखलूका को आना पड़ा? क्या उसके सब्र ने या तन्हाई में की गई इबादतों ने उसे ये मुकाम अता किया, या उसने कोई ऐसा राज छुपा रखा था जो हमें मालूम ना हो सका और जिसके सबब उस पर रहमत नाजिल हुई? मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद मेरी जिंदगी बदल सकता था। सलीमा के बारे में जानने के लिए मैंने सोचा कि उसके घर के आसपास जो लोग रहते थे, शायद वो कुछ रोशनी डाल सकें। लेकिन उन घरों में ज्यादातर औरतें रहती थीं और मैं खुद को उनके दरमियान अजनबी और कमतर महसूस करता था, क्योंकि मैं एक फकीर था। न कोई मेरा रुतबा था, न मेरे बोलने की वक़्त थी। मैं अगर किसी दरवाजे पर जाता तो लोग यही समझते कि रोटी मांगने आया है, खैरात लेने आया है। मुझे कोई अफसर, कोई मौलवी, कोई बुजुर्ग नहीं समझता था। बस एक लावारिस इंसान जो गांव के किनारे ठंडी जमीन पर लेटा रहता है। सलीमा को गस्ल देने वाली औरतें एक घर में रहती थीं, जहां सिर्फ औरतों का बसेरा था, और गांव के उसूलों के मुताबिक मैं वहां जाकर न तो सवाल कर सकता था, न ही उनकी महफिल में बैठ सकता था। लेकिन उन औरतों में से कुछ खुद ही बातें करने लगीं। वो एक दूसरे को सुना रही थीं कि जब हमने सलीमा को गुस्ल दिया तो उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे किसी वली की मैयत हो। हम सब हैरान रह गए थे कि एक औरत जिसको हमने इतना बुरा कहा था, उसकी मौत के वक़्त उसके चेहरे पर ऐसा सुकून, ऐसी चमक क्यों थी? जब ये बात सब औरतों ने सुन ली तो गांव के कुछ मर्दों ने उन पर नाराजगी जाहिर की और पूछा कि तुम लोगों ने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। वो कहने लगीं कि जब सब मुखालफत में बोल रहे थे तो हम क्या कहते। हम डर गए थे कि कहीं हमें भी बुरा भला ना कह दिया जाए। उस वक़्त हमारे दिल में भी खौफ बैठ गया था कि कहीं हम पर इल्ज़ाम ना आ जाए कि हम इस औरत की तरफदारी कर रही हैं। इसलिए हम चुप हो गए। लेकिन उस दिन के बाद से हमारा दिल भी बोझिल है और हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये औरत कौन थी और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं ये सब सुन रहा था, लेकिन उन औरतों से बराहे रास्त कुछ पूछने की हिम्मत न हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ पूछता तो वो मुझे वैसे ही झिड़क देती या कोई मर्द आकर मुझे वहां से निकाल देता। इसलिए मैं खामोशी से वहां से हट गया और सोचने लगा कि और कौन हो सकता है जो सलीमा के माजी के बारे में कुछ जानता हो। तो मुझे याद आया कि एक खानदान ऐसा भी था जो उसके घर के साथ वाला था, और उनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब अम्मा जी कहकर पुकारते थे। मैं हिम्मत करके उनके दरवाजे तक गया और अंदर से आवाज दी कि अम्मा जी से बात करनी है। लेकिन जैसे ही अंदर से किसी ने मुझे देखा तो फौरन गुस्से से बोला, ये फकीर फिर आ गया है, दरवाजे पर आटा मांगने आया है। अभी हमारे घर का आटा खत्म होने वाला है और ये आकर हमें भी खाली कर देगा। मुझे वहां से धुतकार दिया गया, लेकिन मैं वहां से गया नहीं। थोड़े फासले पर जाकर बैठ गया। मैं थक हार कर नहीं बैठा था, बल्कि दिल में उम्मीद थी कि शायद अम्मा जी खुद आकर मुझसे बात करें। और खुदा का करना ऐसा हुआ
कि कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अम्मा जी खुद बाहर निकली। वो अपनी छड़ी के सहारे चल रही थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, सलीमा के बारे में पूछने आए हो? मैंने कहा, जी अम्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि वो औरत आखिर कौन थी, उसकी जिंदगी की असल कहानी क्या थी। इतने में पीछे से उनकी बहू की आवाज आई जो घर के अंदर से चिल्लाते हुए बोली कि अम्मा जी, इन फकीर लोगों से क्या बात करनी है, इनकी बातों पर कोई यकीन न करे, ये तो झूठ बोलते हैं। और ये भी सुनने में आया है कि अम्मा जी पागल हो गई हैं, वो कभी कभी ऐसी बातें करती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। लेकिन अम्मा जी मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराईं और बोली, आचल, मेरे साथ, हम यहाँ खड़े होकर नहीं बात करेंगे। और वो मुझे साथ लेकर गांव के एक कोने में जा बैठी, जहां एक पुराना बरगद का दरख्त था और वहां की जमीन कदरे नरम थी। वहां बैठकर उन्होंने अपनी चादर को अच्छी तरह ठीक किया और मेरी तरफ देखकर बोली, तू सच में जानना चाहता है कि सलीमा कौन थी? मैंने कहा, अम्मा जी, मेरे दिल में एक बेकरारी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो औरत आखिर इतनी इज्जत वाली क्यों निकली। अम्मा जी ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, सच वो होता है जो वक़्त गुजरने के बाद भी अपनी जगह पर कायम रहे। झूठ वक़्त के साथ मिट जाता है और सलीमा का सच ऐसा है जो आज तक मिटा नहीं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्या हुआ था और वो कौन थी। अम्मा जी ने आहिस्ता से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में थकन भी थी, दर्द भी था, लेकिन अल्फाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधी रूह तक जा रही थी। कहने लगी, सलीमा मेरी दूर की रिश्तेदार थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बाप एक सीधा सादा किसान था और उसकी परवरिश निहायत सादगी से हुई थी। शुरू से ही वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसकी बातें सुनने के बाद दिल चाहता था कि बैठकर उसे घंटों बात की जाए। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। बचपन ही से नमाज रोजे की पाबंद थी और हर छोटी बड़ी बात में सिर्फ सब्र और दुआ पर यकीन रखती थी। जब वो जवान हुई तो कई रिश्ते आए। सबने कहा कि इतनी खूबसूरत और सलीके वाली लड़की है, इसे अच्छे घर में भेज देना चाहिए। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो सलीमा इनकार कर देती। पहले तो हम सब ने समझा कि शायद वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन उसने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और जब एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने कहा, अम्मा जी, हर इंसान का एक मकसद होता है। किसी को दुनिया संवारने के लिए भेजा जाता है, किसी को आखिरत के लिए। और मैं जानती हूं कि अल्लाह ने मुझे दुनिया की नहीं, आखिरत की कामयाबी के लिए चुना है। मैं किसी मर्द के जेरे साया आकर वो काम नहीं कर सकती जो मुझे करने हैं। मैंने कहा, कैसा काम? तो कहने लगी, मैं लोगों के दुख दर्द बांटना चाहती हूँ। मैं यतीम बच्चों की दुआएं लेना चाहती हूँ। मैं उन घरों में काम करना चाहती हूँ जहां बीमार औरतें अकेली पड़ी होती हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी खिदमत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं। और अगर मैं शादी कर लूंगी तो ये सब कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि शौहर के घर के अपने तकाजे होते हैं और मुझे इस दुनिया के तकाजे नहीं, आखिरत का सफर दरकार है। उस दिन के बाद मैंने कभी उसे शादी का मशवरा नहीं दिया और देखा कि वो वाकई वैसे ही जिंदगी गुजार रही थी जैसे उसने कहा था। वो गांव के किसी काम में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन अगर किसी घर में कोई बीमार होता तो वो रात दिन उसके साथ रहती। कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाता तो वो दवा लेने शहर तक चली जाती, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सिले के, और किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और यही कहती कि जिस दिन मैं किसी से मांगूंगी उसी दिन मेरी इबादत जाया हो जाएगी। फिर एक दिन कुछ लोगों ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि शायद उसका किसी मर्द से ताल्लुक है, सिर्फ इसलिए कि वो जवान थी और खूबसूरत थी और शादी नहीं कर रही थी। और फिर वो दिन आया जब लोगों ने उसके घर आकर उसे गालियां दी, पत्थर मारे, और उसके बाप का दिल उसी दिन के सदमे से बैठ गया। तब भी उसने किसी से शिकवा नहीं किया, बस खामोशी से अपने बाप को दफनाकर घर में अकेली रहने लगी। दिन रात इबादत में गुजारने लगी और जब कोई जरूरतमंद उसके पास आता तो वो चुपचाप मदद करती और वापस अपनी दुनिया में चली जाती। मैंने कई बार देखा कि वो रातों को जागती रहती थी और पूरी पूरी रात सजदे में गुजारती थी। और सुबह जब लोग सोते थे तब वो बाहर निकलती थी और खिदमत खल्क के काम करती थी। ऐसे कामों के लिए वो दूर दराज इलाकों में जाया करती थी, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती थी, इसलिए बीमार हो गई और उसको शायद दिल का दौरा पड़ा था। ये सब सुनते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी भर गई कि हमने ऐसी नेक औरत के साथ कैसा सलूक किया।
उसके किरदार पर शक किया, उसकी इबादत को नजरअंदाज किया और उसकी नेकियों को कभी न सराहा, बल्कि उसकी मौत पर भी उसे तन्हा छोड़ दिया। लेकिन खुदा ने उसे वो इज्जत अता की जो शायद गांव के किसी इंसान को नसीब न हुई। उसकी कब्र पर जन्नत के फूल रखे गए। उसका जनाजा ऐसी मखलूकत ने पढ़ा जो इंसानों से बालातर थी, और उसके चेहरे पर मौत के वक्त भी ऐसा नूर था जो सिर्फ वलियों को नसीब होता है। अम्मा जी ने आखिर में बस इतना कहा कि बेटा, किसी के जाहिर को देखकर उसके बातिन का फैसला मत करना, क्योंकि असल सच वो होता है जो सिर्फ रब जानता है, और वही सच कयामत के दिन सबके सामने आएगा। और ये कहकर वो खामोश हो गई, और मैं देर तक बैठा सोचता रहा कि सलीमा कौन थी। शायद वो इंसान नहीं, किसी नेक रूह का मजहर थी जो हमारी दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आई थी, ताकि हमें ये सबक दे सके कि नेकी सिर्फ इबादत नहीं होती, बल्कि कुर्बानी और सब्र भी नेकी की वो बुलंद तरीन शक्ल है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है।